नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले उपचुनाव से जुड़ी हलचलों की हम बात करने वाले हैं। उपचुनाव की लड़ाई में अब प्रचार प्रसार को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में चुनावी सभाओं पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब सियासत और भी तेज हो गई है। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाया कि प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभाएं हो सकती है लेकिन दूसरे में नहीं। बिहार में भी सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन यहां पर रोक लगाई जा रही है। ये कैसा विधान है? आपको बता दें कि हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर चंबल की ज्यादातर सभाएं निरस्त करनी पड़ी और इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मेहगांव और गोहद की सभा निरस्त करनी पड़ी। भाजपा की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। अगली अपडेट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल के विशेष सत्र न्यायालय में भाजपा के मंत्री और पूर्व विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस लगाया है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 17 मंत्री विधायकों को लेकर पिछले दिनों व्हाट्सएप पर एक पोस्ट जारी की थी। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा के मंत्रियों को, विधायकों को बिकाऊ बताते हुए उनकी कीमत 35-35 करोड़ रुपए बताई थी और उनके रेट कार्ड भी जारी किए थे। अब इस पोस्ट को लेकर भाजपा के मंत्री विधायक खासे नाराज हैं और इसे अपनी मानहानि बताते हुए भोपाल के विशेष सत्र न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। तो व्हाट्सएप पर जारी एक पोस्ट अब दिग्विजय सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अगली अपडेट, गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भाजपा से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला बोला है। वैसे भी जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सभाओं में दिए गए बयान भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं और जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जिसे महाराज बुलाती है, मैं उसे ज्योति प्रसाद कहता हूं। वे पहले टिकट बेचने का काम किया करते थे और इसके पुख्ता सबूत भी है। एक वीडियो के संदर्भ में उन्होंने बात कही कि उनके पास एक वीडियो है जिसके आधार पर वे ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले टिकट बेचने का काम किया करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खानदानी इतिहास रहा है कि वे जिस पेड़ पर बैठते हैं उसी को काटने का काम करते हैं। पहले कांग्रेस महल में गिरवी रखी हुई थी, लेकिन अब आज़ाद हो गई है। इसी के साथ गोविंद सिंह ने दावा किया है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे सभी गद्दारों का इस चुनाव में पत्ता साफ हो जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभी भी गद्दारी को लेकर हमले किए जा रहे हैं। अगली अपडेट, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी के लिए नया कानून लाया जाएगा, ये कहना है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही ये नया कानून बना दिया जाएगा। इस कानून के अनुसार समर्थन मूल्य से कम पर फसलों की खरीदी नहीं होगी और अगर होती है तो वह खरीदी अपराध की श्रेणी में रखी जाएगी। इसके लिए जेल का प्रावधान भी रखा गया है। अगर समर्थन मूल्य से कम पर फसलों की खरीदी होती है तो संबंधित व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। कोई भी किसान विरोधी कानून लागू नहीं किया जाएगा प्रदेश में। तो उपचुनाव में कमलनाथ के इस ऐलान को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जो किसान वोट बैंक है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसे में ये बड़ा ऐलान कांग्रेस की तरफ से ज़रूर फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के कृषि बिल का मध्य प्रदेश में भी विरोध जारी है, उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही है। तो ऐसे में किसानों के हित में अगर कांग्रेस ऐलान करती है तो ज़रूर ये एक बड़ा दाव माना जा सकता है कांग्रेस की ओर से। अगली अपडेट, मंत्रालय सहित सभी ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो कहा गया था, पहले पूरी तरह से ऑफिसेज बंद कर दिए गए थे, टोटली वर्क फ्रॉम होम दिया गया था। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक का समय आया तो 50% स्टाफ को अनुमति दी गई थी, लेकिन अब पूरी 100% अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर ज़रूरी कर दी गई है।
कार्यालयों में सभी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक 50% स्टाफ की ही उपस्थिति अनिवार्य की गई थी और कहा गया था कि इतना स्टाफ ही अलाउ होगा, लेकिन अब कलेक्ट्रेट सहित सभी स्थानीय कार्यालयों में पहले की तरह पूरी 100% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, बताते हैं आपको। आंकड़े जो है वो स्थिति स्पष्ट कर देंगे। मध्य प्रदेश में कल के दिन में 1045 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या मध्य प्रदेश में 1,64,341 हो चुकी है। 14 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 2,842 तक जा पहुंचा है। वहीं कल के दिन में 1,271 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करें इंदौर की, जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर भी कल के दिन में 251 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 32,783 तक पहुँच गया है। कल के दिन में सिर्फ एक ही मरीज की मौत हुई है और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 668 हो चुका है। 89 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं इंदौर में। भोपाल की बात करें तो 183 नए संक्रमित पाए गए हैं। कुल 23,124 हो चुके हैं। एक्टिव केसेस भोपाल में फिलहाल 1,809 बने हुए हैं। इसी तरह कुछ अन्य जिलों की अपडेट पिछले 24 घंटे की आपको दे दें। जबलपुर 39, ग्वालियर 22, उज्जैन 16, सागर 37, होशंगाबाद 19, सतना 23, बड़वानी में 17 नए मरीज, राजगढ़ में 30, नीमच में 17 और बैतूल में भी 21 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो आंकड़ों के आधार पर कोरोना संक्रमण की स्थिति का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।